नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज और हम इस वक्त खड़े हैं रेवाड़ी के परशुराम कॉलोनी के अंदर। और आपको बता दें माजरा क्या है, क्योंकि ये परशुराम कॉलोनी है जहां हम खड़े हैं और हमारे साथ कैमरा पर्सन से कहें ये दिखाएं, ये महिलाएं हैं और पुरुष भी हैं, ये कॉलोनी के लोग हैं। लेकिन पूरा माजरा है, यहाँ इस कॉलोनी में एक सोसाइटी बनी हुई है, डी श्री राम गृह निर्माण समिति, और ये परशुराम कॉलोनी की एक सोसाइटी बनी हुई है। इस सोसाइटी में एक मामला है जिसको लेकर के सीएम विंडो पे शिकायत की गई है और इसी को लेकर के हम बात करेंगे, क्योंकि लगातार HR न्यूज दिखा रहा है कि किस तरीके से सोसाइटियों में भ्रष्टाचार है और एक के बाद एक भ्रष्टाचार आ रहा है। कैमरा पर्सन से कहेंगे सोसाइटी की तस्वीरें एक बार दिखाएं कि सोसाइटी है और सोसाइटी में जो प्लॉट कटे थे और ये क्या पूरा माजरा है, इन्हीं से जानेंगे, क्योंकि बहुत पुरानी सोसाइटी है। और ये हमारे साथ एक बुजुर्ग है, आप देख सकते होंगे तस्वीरें, हम बुजुर्ग को दिखा रहे हैं कि सोसाइटी के सबसे पुराने मेंबर हैं और ये तमाम लोग हैं हमारे साथ, क्योंकि आज जो ये उप प्रधान हैं सबिता रानी जी, इन्होंने एक शिकायत दी है सीएम विंडो पर सोसाइटी में भ्रष्टाचार को लेकर के कि यहाँ पर जो प्लॉट थे किस तरीके से उनकी खरीद फरोख्त की जा रही है और जो सोसाइटी में काम होने थे वो हुए नहीं, किस तरीके से प्लॉटों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, उसको लेकर के सीएम विंडो पे शिकायत दी है। ये कागज भी मेरे हाथ में है, लेकिन इन्हीं को लेकर के हम एक बार बात करेंगे क्या इनका कहना है। पहले तो आप अपना शुभ नाम पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम है सविता देवी, मैं एक रेवाड़ी से रहती हूँ इस कॉलोनी सोसाइटी में। इसमें मैं उप प्रधान हूँ, जो कि प्रधान उसको मानता ही नहीं है, मैं उप प्रधान हूँ। तो इससे मैं ये 7 प्लाट है इस कॉलोनी में जो उसने अपने गैर कानूनी तरीके से उनको दे दिए हैं, किसी अपने रिश्तेदार से या किसी और को आपस में कर लिए, जिसमें वो कहता है कि मुझे 20-20 लाख रुपए में ये प्लाट दे दिए, जो 20-20 लाख के हिसाब से 7 प्लाट 1 करोड़ 40 लाख के हो गए। वो मैं उप प्रधान के नाते मुझे वो उसका हिसाब चाहिए, जिसमें कॉलोनी में जो काम हो सकता है। या उसने कई ऐसे काम किए हैं जिसने जो बने थे उसने कहा था इसमें कैमरे लगेंगे, इसमें ये चीज होगी, इसमें मतलब सवाल ही उठता है, आपको परेशानी क्या? मुझे ये परेशानी है, वो कोई काम नहीं है, वो है जो प्लाट है वो भी उस कॉलोनी में अब बचा ही नहीं है कुछ भी। तो इस सोसाइटी के ये प्लॉट क्या काम आने थे? ये इस सोसाइटी के काम आते थे, जो मतलब सोसाइटी में काम होने थे या कोई मतलब किसी के पंचायत के मतलब हिसाब से। तो सुना आपने, यानी कि 7 प्लॉट है जिनकी खरीद फरोख्त कर दी गई है 20-20 लाख रुपए में, जिस तरीके से इन्होंने आरोप लगाया और शिकायत इस सीएम विंडो पे दी है कि जांच हो इस पूरे मामले की। बुजुर्ग हमारे साथ है। बाबा, आप तो बहुत पुराने सोसाइटी के सबसे पुराने मेंबर हैं, ये पूरा मामला क्या है? मामला यही है, जो इसमें प्लाट थे उनके वारिस मर चुके हैं और ये अवैध कब्जे से बेचे गए हैं, अवैध कब्जे इधर उधर अपने रिश्तेदारों को कहीं दे दिए हैं। किन्होंने दिए हैं? कौन है इसका सब? ये यहाँ के जो प्रधान है उन्होंने। क्या नाम है उस प्रधान का? धर्मवीर। अच्छा, क्यों दे दिए, वजह क्या है? किसी को कुछ पता है नहीं, कैसे दे दी, कब दे दी, अपने चुपचाप दे दी, कर दी। तो यही सोसाइटी वालों का विरोध है और हम लोगों से बात करेंगे। महिलाएं आप देख सकते हैं हमारे साथ है, सोसाइटी की सदस्य हैं, तमाम इनके फ्लैट भी है। आप क्या कहेंगे, क्या हुआ, ये पूरा मामला क्या है? हुआ तो एक घपला ही है, 20-20 लाख में बिका है तो वो पैसा का हिसाब भी होना चाहिए। अगर 20 का भाव था तो 20 में तो और भी बिक रहे थे, खुले ही लेते फिर उनको। तो कितने प्लॉट थे ऐसे? ये 7 प्लॉट थे। कितने गज के ऐसे प्लॉट थे? 200 गज के थे। तो इनमें बनना क्या था इनके अंदर? अब इनको बना के आंगनबाड़ी में या सोसाइटी वालों को पैसे लगाने थे, इनमें कोई काम करना था इधर, वो तो कुछ हुआ नहीं किसी को पता। वो तो कुछ हुआ नहीं, जिन काम के लिए प्लॉट थे वो हुआ नहीं। और इन्हीं प्लॉटों में कुछ चीजें बननी थी यहाँ पर, जैसे पार्क था या उद्यान था, स्कूल था, इस तरीके से डिस्पेंसरी थी, डाक खाना था, ये तमाम चीजें छोड़ी गई थी जब ये सोसाइटी बनी। और इस सोसाइटी के बारे में भी पूरा जानेंगे विस्तार से कि आखिर इस सोसाइटी के बारे में। आप इसकी मेंबर हैं? हाँ जी, मैं इसकी मेंबर हूँ। कितने साल हो गए आप? मेरे को हो गए 22 साल। सबने अपना? मेरा पुष्पा नाम है जी। ये पुष्पा जी, ये बताइए है क्या ये मामला? एक शिकायत। मामला सुनो मेरी बात, हम आए थे तो यहाँ का आया थे प्लॉट वाला, तो बोले कैसे ऐसे ये प्लॉट मेरे बराबर, मैं देखो गाय बांधती थी, अपना भी गुजारा करती थी इसके मार सफाई करके। तो मेरे से ये जो प्रधान थे ये बोला कि मिसानी यहाँ गाय बंधेगी ना, ये आंगनबाड़ी होगी। अरे ये बहन जी और मेरे बराबर ये है, बोले कि आंगनबाड़ी बनेगी और जैसे नहीं बनेगी तो आप यूज कर लियो, कोई बात नहीं। मैंने कहा ठीक है कर दो, मैंने खाली कर दिया।
कर दिया। उसके बाद मैं फिर बाद में ये पता लगा कि भाई क्या नाम से आपस में ये जितने भी बने थे ना प्रधान आपस में, एक इनको छोड़ करके सबिता जी को और 6 मेंबरों ने अपने अपने परिवार में मतलब हाँ परिवार में रिश्तेदारी मतलब मिलने वाले को दे दिए वे प्लाट। आज नहीं तो मेरे से भी यूँ कहते हैं कि भाई मिसानी प्लाट बिक रहा है, अगर भैया बोली लगाते या मतलब मीटिंग होती तो क्या मान लो मैं यहाँ पर गुजारा करती थी गाय बांध कर, तो मैं भी ले लेती, मेरे रिश्तेदार ले लेते, मैं नहीं लेते, चुपचाप आपस में नाम कर लिए इनने। तो सुना आपने, ये आरोप बकायदा लगाए जा रहे हैं जो सोसाइटी है उस पर, लेकिन हम अपने दर्शकों को एक बार बता दें और इन लोगों से बात करेंगे आखिर ये पूरी सोसाइटी है क्या, कब ये सोसाइटी बनी थी। आप तो बहुत पुराने हैं, हम इस सोसाइटी का इतिहास जानना चाहे, कब ये सोसाइटी बनी थी, कितना समय हो गया, कितने इसमें प्लॉट थे, आपको तो पूरी जानकारी होगी। मेरे हिसाब इतनी है कि ये सोसाइटी बनी थी 74 में, 1974 में। जी हाँ जी। और मैं उस टाइम सर्विस में था। सर्विस में रहते रहते मैंने प्लाट लिया था यहाँ। तो इसमें कितने मेंबर थे उस दौरान? उस दौरान सब मेंबर 8-10 थे। अभी नहीं, कभी मीटिंग में देखी नहीं। अच्छा, प्लॉट कितने थे यहाँ जब सोसाइटी कटी? तो कितने एकड़ में सोसाइटी कटी थी? ये 22 एकड़ में, 8 में ये सोसाइटी कटी थी। अच्छा। और इसमें प्लाट थे, मेरा प्लाट नंबर 192 है, तो इतने प्लाट होंगे। तो सुना आपने, और भी लोग हैं, अब हम इनसे जानेंगे जो ये पिछले दिनों से लगातार यहाँ शिकायत करता है। आप पहले अपना शुभ नाम एक बार बताइए। विपिन मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए ये पूरा मामला है क्या जो शिकायत हुई है? हमें जानना चाह रहे हैं सोसाइटी कब बनी, किस तरीके से बनी? सन 74 में तो सोसाइटी बनी, उसके बाद ये प्रधान चेंज होते रहे, घपले पे घपले चलते रहे। 8 फुट की गली धर्मवीर ने बेच दी, जो 8 फुट की गली। अच्छा, हर प्लॉट के साथ 8-8 फुट की गली? हाँ, चंडीगढ़ से जो पास हुई थी वो इन्होंने बेच दिया और बंद कर दी। इसमें मेंबर कितने थे? 120। प्लॉट कितने थे? 122 प्लॉट से। हाँ। वो बता रहे 191 हमारा। ना वो नंबर है। अच्छा। दूसरी बात ये क्या होया कि इनके वारिस गए मर, कोई शहर छोड़ गया, कोई मर गए, कोई कहीं धंधा कर लिया, वो मर गए, वारिस ही खत्म हो गए। उन्होंने इन्हें अपने कब्जे में ले लिया, रिकॉर्ड के हिसाब से रिकॉर्ड से उठा के देख लिया कि ये मर चुके, उनके घर तक मोहल्ले तक हुआ है ये, वहाँ कोई नहीं मिला इनको। इन्होंने उठा के एफिडेविट बनवा के झूठा और वो सेल कर दिया। तो पूरा मामला HR न्यूज के दर्शकों को समझ में आ गया होगा कि ये जो हम खड़े हैं इस वक्त, हम जहाँ ये परशुराम कॉलोनी है और ये सोसाइटी का हमने आपको नाम बताया था दी राम सहकारी गृह निर्माण समिति। तो ये सोसाइटी बनी हुई थी, यहाँ किस तरीके से प्लॉटों की धांधली हुई उसको लेकर के। लेकिन अभी बहुत सारे सवाल बाकी है। आपके पार्षद महोदय क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? पार्षद जो है इसका वार्ड के पार्षद साहब आते ही नहीं। अच्छा, वार्ड के पार्षद ने आपकी कोई सुनवाई नहीं करी। वार्ड के पार्षद ने आपकी क्यों नहीं सुनवाई करी? उसको मुझे तो प्रधान नहीं, मतलब वो प्रधान नहीं मानता, वो उन्होंने कहता मैं आप नहीं, आपका जो वार्ड पार्षद है वो भी तो बीच में दखल दे सकते हैं ना। तो बोल रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं, वो बोले हम वो करेंगे, कार्रवाई करवाएंगे, आपको सुनेंगे आपकी। वो कहता मुझे तेरे हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है, मुझे तुम प्लाट दे। अब आपने शिकायत दी है, क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहती हूँ प्लाट वापिस आए, इस कॉलोनी में काम हुए, ये सोसाइटी एक बढ़िया सोसाइटी बने, इसमें आंगनबाड़ी बने, जो जरूरत हो इनको मतलब लोगों को, मतलब वो सोसाइटी में कुछ भी बनवाने चाहते हैं अच्छा काम के लिए, वो काम होना। आपको लगता है वाकई में घोटाला हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल हुआ है। आपका मकान हम देख रहे पास में है यहाँ। हाँ जी। तो ये प्लॉट भी जो पास में था खाली पड़ा था क्या? हमें तो बिकने के 3 महीने बाद पता चला, जब मैंने प्रधान को रोका, मैंने कि अंकल ये क्या घोटाला हुआ है? बोले मैंने तो सबको बता के किया है। प्रधान को क्या मतलब उससे? कोई भी सोसाइटी में काम करो, सबने इकट्ठा करो, सबकी इजाजत लो। सदस्यों को साथ लेके नहीं चलते क्या? बिल्कुल नहीं चलता। मीटिंग होती नहीं होती? बिल्कुल नहीं हुई, कोई मीटिंग नहीं हुई। अपने घर की सोसाइटी बना ली? अपनी घर की, मतलब वो क्या करी ना, बाप दादा को राज, तो आपने वो इसने बनाया। रजिस्ट्रार कार्यालय में इसकी शिकायत की? भाई देखो करण लाग रहा सी, कर दी। तो ये तमाम लोग हैं। ऐसे में अब सरकार को चाहिए कि इसकी जांच हो। लेकिन हम जो है यहाँ के पार्षद है उससे भी एक बार बात करेंगे। और यहाँ वार्ड के पार्षद हैं, उनके पति हमारे साथ यहाँ पर हैं, राधा सैनी के पति, क्योंकि यही सारा सब कुछ देखते हैं। क्या कहेंगे आप? इस वार्ड के मेंबर है और आपके वार्ड में ये भ्रष्टाचार सोसाइटी के अंदर। देखो मेरे पास तो अभी फोन आया था, मिश्रा जी ने मेरे पास फोन किया था,
ये आंटी जी बुलाई, इन्हें फ़ोन करके बुलाया, कालू सैनी यहाँ पे खड़ा है, इन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि भाई फटाफट एक बार परशुराम कॉलोनी में आओ, कोई मामला हो गया। जी क्या मामला होया? मैंने उनको बोला भाई कैसे क्या, यहाँ मैं आज आया हूँ। इन्होंने बताया है कि भाई ऐसे ऐसे हमारे जो 6-7 प्लॉट थे उनको आपस में ले लिया गया बताया। उसकी मैंने भाई मुझे तो इस चीज़ की सूचना थी नहीं, आज पता लगा है, ये सभी बोल रहे हैं, तो अब देखेंगे भाई किस तरीके से क्या मामला है। बाकी रोड विकास हमारा अच्छे से अच्छे चल रहे हैं, और भी जो काम हो गए। नहीं, सोसाइटी बनी थी आप ही की, इसी में आती है परशुराम कॉलोनी में, आप पार्षद यहाँ से है, तो आपको नहीं लगता एक बार बैठ करके बात की जाए? सीएम विंडो तक शिकायत पहुँच गई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उनसे हम बात करेंगे जी, जिसमें सेक्रेटरी ईश्वर जी से और धर्मवीर जी से, उनसे बात करेंगे क्या मामला हुआ। उनको भी बैठाएंगे, सोसाइटी वालों को बैठाएंगे, सभी को बैठा के कैसे क्या मामला हुआ। और मैं तो ये कहता हूँ अगर जो भी गलत करते हैं उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे दीपक हो, चाहे राधा सैनी हो, चाहे धर्मवीर हो, चाहे ईश्वर हो कोई। तो ठीक है, ये पार्षद हैं, इनके धर्मपत्नी पार्षद हैं और इन्होंने जवाब दिया कि जो गलत कर रहा है उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, सोसाइटी के उप प्रधान और सदस्य ने जो आरोप लगाए उनका जवाब देने के लिए सोसाइटी के प्रधान और सदस्य है, तो हमने जिस तरीके से कहा था कि दूसरे पक्ष से भी हम जानेंगे, क्योंकि आरोप लगाए जा रहे हैं सोसाइटी में प्लॉटों की खरीद फरोख्त को लेकर के कि किस तरीके से 5-6 प्लॉट हैं उनको बेचा गया, खरीदा गया। उसी को लेकर के जो सोसाइटी के प्रधान है धर्मवीर जी और सदस्य हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं क्या कुछ इनका कहना है। धर्मवीर जी, आप प्रधान हैं सोसाइटी के, और एक आरोप लग रहा है कि 5-6 प्लॉट आप लोगों ने बेच दिए औने पौने दाम में और अपने रिश्तेदारों को दे दिए, उसको लेकर के आज शिकायत भी की गई है सीएम विंडो पे, क्या कहेंगे? देखो जी, हमारी सोसाइटी 1974 की बनी हुई है, इसमें 145 प्लाट लगभग हैं, जिनमें से 2 प्लाटों में हमने धर्मशाला बनाई है जो हम मौके पे खड़े हैं, और 3 प्लाटों में हमने पार्क बनाया है। और ये सब बातें सारी जर्नल मीटिंग में सभी के साइन है, उनशुदा जो भी हुए स्वयं पराने जो भी कर रहा से भाई कंप्लेन कर रहा से उनशुदा सबकी सहमति से हमने ये प्लाटों के मेंबर बनाए गए, और मेंबर बना के हमने इनको दिए। और मेंबर हमने एससी कैंडिडेट लिया है जो गुलाबी कार्ड है, एक विधवा को लिया है, 2 गरीबों को लिया है, और 3 प्लाट मतलब हमने ऐसे करके 5 टुकड़े हुए, मतलब 5 प्लाटों के टुकड़े 8 बना के हमने गरीबों को दिए। कई प्लॉट खाली अभी हम देख करके आए, एक प्लॉट में भैंस बन रही है, आपने अपने रिश्तेदार को दिलाया। मतलब उनका जो आरोप है कि बहुत सारे प्लॉट ऐसे जिनके वाली वारिस मर गए, और वो प्लॉट आज जो रास्ता था या और था उनको भी हड़प लिया गया, जो वाली वारिस थे नहीं आज उनके। ऐसे कोई प्लाट नहीं अब जो खाली है, दूसरा ऐसा कोई प्लाट नहीं जिसकी हमने भैंस बांध रखी हो या रिश्तेदार कोई भैंस बन रही हो, कोई मतलब आपका जहाँ प्लॉट अभी मैं होकर के आया हूँ, वो दिखा रहे हैं बकायदा वहाँ के अंदर गाय भैंस बन रही है। 20-20 लाख में आपने प्लॉट दे दिए क्या? 20 लाख मैंने गवर्नमेंट रेट में प्लाट दिए जी, इसके मैंने प्लॉट दिए, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कितने प्लॉट दिए? हमने 5 प्लाट दिए हैं जी। बेचे है ना 5 प्लॉट? नहीं, मेंबर बनाए। अच्छा, बेचे नहीं। कौन है वो मेंबर? किनको? मेंबर एक तो के नाम से ये अलग अलग बताऊं, एक मेंबर तो मनोज कुमार सनोफ राजकुमार, कुसुम नोफ नीरज, दूसरा दिया से लाला की वो पुष्पा डॉक्टर ऑफ लाला। चलिए 5 प्लॉट आपने बेचे है ना? हाँ, बनाए हैं ना? मेंबर बनाए हैं, मेंबर बनाए हैं ना? 5 मेंबर बनाए। लेकिन ये प्लॉट थे किनके? ये प्लॉट सोसाइटी के थे और सोसाइटी में ही लगाए गए हैं। हमने ये धर्मशाला बनाई है। पड़े थे वो पहले हैं, विकास प्लाट पड़े थे पहले। देखो जी मेरी बात सुनो, ऑडिट में बार बार ये आ रहा था कि इन प्लाटों को अलॉटमेंट करके मेंबर बना के कुछ काम कर लिया जाए। हमने उन प्लाटों को बेचकर ये धर्मशाला और पार्क बना दिया है, सबकी सहमति से। एक प्रधान का आरोप ये है कि भाई मीटिंग नहीं बुलाते, मेरे को कहीं पूछते नहीं है, और आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं मेंबर है वो भी ये कहते कोई मीटिंग नहीं होती, अपने मन मर्जी से फैसला करते हैं। हमने बार बार मीटिंग की है, एजेंडा काटा है, हर आदमी के पास एजेंडा पहुंचा है, हमने मीटिंग करके यहाँ बुलाया कर, हमारे पास रजिस्टर में सभी के साइन। मतलब आप उनके आरोप को निराधार बता रहे हैं? उनका आरोप निराधार है जी। वो एक प्लाट की बात थी जी, उनके जो साथ जो प्लाट था उनका रोड़ा हो रहा था, वो ये प्लाट को लेनी चाहे थी, 35 साल से कब्जा था, हड़प रहे थे, हमने वो कब्जा छुटा के और वो उसको अलॉटमेंट कर दिया। कब्जा कर रखा था, गाय बांधे थे, कब्जा कर रखा था, उनके पास प्लाट था, वो प्लाट का
वो प्लाट का कब्जा आज तक ना प्रधान ना तक छुट्टो तो ना छोड़ो, मैंने उसको अलॉटमेंट कर दिया, मेंबर बना दिया और मैंने ये पैसे यहाँ तो ये धर्मशाला में इतना लगा। बड़ा मामला हो गया, आपका जो पार्षद है क्या उसकी नॉलेज में है ये मामला कि भाई? पार्षद का काम नहीं था जी सोसाइटी में। लेकिन कॉलोनी का तो भाईचारा तो खराब होता है। भाईचारा खराब कहाँ हुआ है? कोई भाईचारा खराब नहीं हुआ आज तक, ना कोई रोड़ा होया ना कोई सोसाइटी के बात। लोग सीएम विंडो तक शिकायत कर रहे सीएम हैं। विंडो तक तो एक लड़का बाप अपना बेटा के वो करवा रहा है प्लाट में, उसकी भी सीएम विंडो पर जा रही है। भाई एक आदमी अपना एक बालक बाप अपना बेटा का प्लाट अलॉटमेंट करवा रहा है और वो प्लाट के नाम से मैं कर देता हूँ कानून के हिसाब से, उसकी भी रिपोर्ट जा रही है एक भाई के नाम से मेरा 2 लड़का था, एक का करवा दिया छोटा, जबकि वो उसका वारिस वही था। तो आपके हिसाब से बेबुनियाद आरोप? बेबुनियाद आरोप है सारे। तो देखिए ये प्रधान है सोसाइटी के, आप सदस्य हैं। हाँ, अब बताओ क्या कहेंगे आप? जो आरोप लग रहे हैं कि उन आरोपों में सच्चाई है या निराधार है? निराधार है बिल्कुल जो आरोप। क्यों लगता है आपको निराधार? क्योंकि ये सब अलॉटमेंट, ये प्लाट सबको ये बना के ना जब बेचे गए, पहले भी ऐसे ही बिके हैं। अभी हम देख के हैं कई सारे प्लॉटों पे तो अभी डंडे ही हो रहे हैं। सन 74 तो की ये डंडे हैं, ये 74 की खुद के हैं, जो सोसाइटी आदमी हैं, उनके है। हैं। कितनी बार इनकी खरीद फरोख्त हो ली इन प्लॉटों की? उनका हमें नहीं पता कितने बार हो रही। अच्छा, आपको नहीं वो पता? तो पीछे के प्रधान यानी कि बताएंगे। 5-6 प्लॉट थे खाली, आप मान रहे हो इस बात को कि 5-6 नए सदस्य बनाए हैं ना? हाँ, नए सदस्य बनाए हैं और नए सदस्य ही बन गए। तो देखिए इन्होंने अपना जवाब रख दिया और एचआर न्यूज ने दोनों पक्ष को रख दिया। फैसला शासन प्रशासन को करना है कि आखिर जो शिकायत हुई है उस पर क्या कार्रवाई हो। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, एचआर न्यूज रेवाड़ी।